नमस्कार विद्यार्थियों। देखो हमारी एक्सरसाइज 4 चल रही थी, जिसमें हमने 4.1 करके 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा आपको मैंने बता दिया था, चौथा आपको करना था। अगर आपको आ गया वो तो ठीक है, अगर वो नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन भी हमारे को कराइए। समझ गए? आज हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न एस समीकरणों का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स मोड लेस देन इक्वल 3। मोड आ गया, यहाँ क्या आ गया? मोड। मोड आते ही तो हम उस सबसे पहले क्या करेंगे? उस मोड को उठाएंगे, मॉडुलस को उठाएंगे। मॉडुलस को उठाएंगे तो मॉडुलस को उठाने के लिए तो कभी भी मॉडुलस को उठाते हैं तो एक बार तो जिसके मोड लग रहा है उस चर के यहाँ इसके मोड लग रहा है तो उस पद के साथ एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस लूंगा मैं तो बताओ कितनी एसएमई का बन जाएगी? यहाँ 2। कितनी एसएमई का बन जाएगी? 2। 2 एसएमई का बनेगी तो समीकरण भी कितने आएंगे? 2। उन दोनों समीकरणों का क्या बनाना है हमें? ग्राफ। और ग्राफ भी किस में बनाना है? एक ही ग्राफ में बनाना है। ऐसे नहीं 2 समीकरण आ गए एक ही क्वेश्चन में तो अलग अलग ग्राफ बना दी, एक ही ग्राफ में बनाना है। समझ गए? तो देखो सबसे पहले किसको हटाएंगे? मॉडुलस को। मॉड्यूलस को हटाने पर मॉड्यूलस को उठाएंगे तो एक बार तो क्या लगाएंगे? प्लस, और एक बार क्या लगाएंगे? माइनस। एक बार ये प्लस लगा दिया, हटा दिया, लेस देन इक्वल 3, तथा एक बार क्या लगाएंगे इसके साथ? मोड यहाँ आ रहा है, मोड यहाँ आ रहा है तो इसके साथ ही लगाएंगे। ये एक बार प्लस ले लिया, एक बार क्या लेना है? माइनस। लेस देन इक्वल 3 ले लिया। अब देखो कितनी एसएमई का आ गई? 2। ये एसएमई का तो ऐसे इसके साथ चर के साथ देखो क्या आ रहा है? माइनस। माइनस को उठाऊंगा मैं तो बताओ पूरी एसएमई का किससे गुणा करना पड़ेगा? माइनस से। माइनस से गुणा करूंगा तो इधर भी माइनस से गुणा होगा, यहाँ भी माइनस से गुणा होगा। अब मैंने आपको बताया था अगर एसएमई में एसएमई को माइनस से गुणा या भाग करे तो हमेशा सभी पदों को गुणा कर देंगे माइनस से। और ये लेस देन हो तो किस में हो जाता है? ग्रेटर देन में। और ग्रेटर देन हो तो किस में हो जाता है? लेस देन। तो बताओ मैं माइनस से गुणा करूंगा एसएमई को तो ये माइनस की जगह माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो प्लस, यहाँ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। और एक्स लेस देन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। इसको माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस को माइनस से, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो गया? 3। ये समझ में आ गया क्या? ये एक एसएमई का एक तो ये आ रही है, एक ही आ रही है, 2 एसएमई का आ गई। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं? इस एसएमई का को लूंगा। कौन सी एसएमई का को? इस एसएमई का को लूंगा। इस एसएमई का को इस एसएमई का को लेकर किस में बदलूंगा मैं? समीकरण में। तो लिखो यहाँ एसएमई का। अब बताओ पहले क्वेश्चन की तरह हुआ या नहीं? पहले क्वेश्चन में जो आपको एक चर वाला एसएमई का दे रही उसकी तरह हुआ या नहीं हुआ? एक तो ये आ रहा है, एक ही आ रहा है, बताओ उसकी तरह सेम हो रहा है। पहले इसको लूंगा मैं, इसको समीकरण में बदलूंगा। समीकरण में बदलने के बाद क्या करूंगा? समीकरण से इस एसएमई का को मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही उसकी जांच करेंगे। वो जांच करने के बाद ग्राफ बनाते जाएंगे साथ ही साथ। फिर इसको लूंगा, इसको भी वही काम करना है। समझ गए? तो सबसे पहले एसएमई का इसको ले रहा हूं मैं। तो एसएमई का एक्स लेस देन इक्वल 3 को समीकरण में बदलने पर समीकरण में बदलेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 3। ठीक है, एक्स बराबर 3 आ गया तो बताओ एक ही चर आ रहा है क्या? हाँ, एक्स बराबर 3 का क्या बनाना? ग्राफ बनाना। क्योंकि 2 चर आते तो एक चर का मान निकाल के उसमें तो सारणी का मान निकालता, लेकिन यहाँ तो एक ही चर आ रहा है तो इसका सीधा सा ग्राफ बन जाएगा। देखो ये हमने ग्राफ ले लिया, ये वाई एक्स खींच दिया ग्राम में, और ये क्या ले लिया? एक्स एक्स। ग्राम में बनाना है, ऐसे नहीं कॉपी में बना दिया। ये मूल बिंदु मोटी वाली लाइन पे मैं क्या ले लिया? पैमाना। वही पैमाना लिख देना, पैमाना हमेशा ये लिख देना आप। तो पैमाना एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और वाई एक्स पर भी ये वाई एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, 1 सेमी ले रहा हूँ मैं, 1 सेमी पर 1 इकाई ले रहा हूँ तो इसका मतलब मोटी वाली लाइन है ना ग्राफ में, उसके ऊपर एक का अंतर लेके अंकित कर दो बिंदु। 2 3
4 5, ये एक्स एक्स है तो इधर एक्स आएगा, इधर क्या आएगा एक्स डैश, ये वाई एक्स है तो ये क्या आएगा वाई, और ये क्या आएगा वाई डैश। समझ गए? मूल बिंदु के उधर एक्स एक्स पर प्लस आता है, इधर क्या आएगा माइनस, तो -1 -2 -3 -7, ये एक्स डैश। ठीक है, ऊपर क्या आएगा +1, प्लस का आएगा वाई एक्स पर ऊपर की ओर क्या आएगा मूल बिंदु के ऊपर प्लस में, +1 +2 +3 +7, नीचे माइनस में -1 -2 -3 -7, मोटी वाली लाइन पे। समझ गए? अंकित करना है इन बिंदु, कर दिया क्या? अब देखो क्या आ रहा है x बराबर 3। अब मैंने बताया था x बराबर 3 आ रहा है, इसका मतलब किसके समांतर होगा वाई एक्स के। x बराबर 3 देखो कहाँ है, ये रहा, यही है। बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x पर 3 है, y का मान कितना है यहाँ 0, x का मान तो 3 है यहाँ, y का मान कितना है 0। क्यों y का मान 0 क्यों है? क्योंकि ये बिंदु किसके ऊपर स्थित है, x अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है तो y का मान कितना आएगा 0। अब क्या करेंगे, किसके समांतर रहेगा बताओ, x बराबर 0 का करा रेखा, x बराबर 3 रेखा किसके समांतर रहेगी वाई एक्स की, तो वाई एक्स के समांतर स्केल की सहायता से ये खींच दिया, तो इस 3 0 वाले बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ बिंदु कौन सा है 3 वाला, इतना कर लिया गया। तो बताओ उससे क्या स्पष्ट होता है, लिखेंगे यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा x बराबर 3 किसके समांतर है वाई एक्स के समांतर है, तथा बताओ कौन से बिंदु से गुजरती है, तथा बिंदु, बताओ ये रेखा वाई एक्स के, ये रेखा x बराबर 3 वाली ये रेखा किसके समांतर है वाई एक्स के समांतर, कौन से बिंदु से गुजर रही है 3 0 से, तो लिख दिया वाई एक्स के समांतर तथा बिंदु कौन सा 3 0 से गुजरती है। समझ गए? अब क्या कराएंगे इतना करने के बाद, अब मूल बिंदु से क्या कराएंगे, मूल बिंदु से इस एसएमका की जांच करेंगे कि संतुष्ट है या नहीं है। मूल बिंदु के निर्देशांकों से इस एसएमका में क्या करेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक इस एसएमका में रखेंगे और जांच करेंगे कि संतुष्ट है या नहीं है, यानी कि मूल बिंदु इस एसएमका को संतुष्ट करता है या नहीं करता। इसके लिए मैंने कल बताया था, चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक है ना इस एसएमका में रख दो, तो मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या है 0 0, एसएमका को बताओ संतुष्ट करेंगे कि एसएमका कौन सी है, लिख दो एसएमका x < 3 को बताओ संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रखो x की जगह 0 रखूंगा, x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, y तो है नहीं इसमें चर, कौन सा है x वाला, x का मान 0 रखूंगा, तो बताओ x की जगह 0 रख दिया, < 3। बताओ ये सही कह रहा है क्या, ये क्या कह रहा है बताओ, 0 से 3 बढ़ाई है क्या, देखो ग्रेटर देन इधर ही है 3 की ओर, तो 3 बढ़ाई है, और वास्तव में देखा जाए तो 0 से हमेशा 3 क्या होता है बढ़ाई। सही है क्या, ये सत्य है, तो बताओ क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, को संतुष्ट करता है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए संतुष्ट कर रहा है, इसलिए बताओ ये रेखा इस रेखा से संतुष्ट करता है, तो मैंने बताया था संतुष्ट कर दे तो रेखा से छायांकित क्षेत्र किधर आएगा मूल बिंदु की ओर, अगर संतुष्ट नहीं करता तो इस रेखा से छायांकित क्षेत्र किधर जाता विपरीत ओर, मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो लिख देंगे यहाँ मूल बिंदु की ओर आ रहा है, तो लिख देंगे रेखा से मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र
इसका हल समुच्चय होगा। बताओ ये समझ में आया नहीं है यार? सेम उसकी तरह ही क्वेश्चन है, बस यहाँ मोड आ गया, मोड को उठाने पर दो समीकरण बन गई, फिर एक एक समीकरण को लेके हल कर लेना। पहले इस समीकरण को लेके हल कर लिया। बताओ छायांकित क्षेत्र किधर आ रहा है? इसका मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र इसका समुच्चय, तो मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र कर दो। मूल बिंदु यही है तो यहाँ तक छायांकित कर दो इसको, ये छायांकित कर दिया। समझ गए? समझ गए क्या? अब क्या करना है? अब दूसरे एसएमई का लो। बताओ दूसरे एसएमई का कौन सी है? यही है क्या? इस एसएमई का को सबसे पहले किस में बदलेंगे? इस एसएमई का को सबसे पहले किस में बदलेंगे? इस समीकरण में। तो बदलो एसएमई का, अब एसएमई का कौन सी है? x ग्रेटर देन इक्वल -3 को समीकरण में बदलने पर बताओ समीकरण बदलेंगे तो क्या आएगा? x से समीकरण करूंगा मैं तो एसएमई का ई ग्रेटर देन हट जाएगा, क्या जाएगा? बराबर। बराबर आएगा तभी तो समीकरण कहलाएगा -3। निकल जाएगी समीकरण। बताओ x बराबर -3 एक ही चर आ रहा है यहाँ भी, तो x बराबर -3 का क्या खींचेंगे? x बराबर -3 रेखा खींचेंगे। रेखा खींचो, x बराबर -3 का है ये रहा, यही है क्या? तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं यहाँ? इस बिंदु के निर्देशांक x का मान तो 3 है, x का मान तो कितना है यहाँ? -3, और y का मान कितना है? 0। इस बिंदु से होकर रेखा खींचो जो किसके समांतर रहेगी? वही किसके समांतर रहेगी? x बराबर है तो इसका मतलब किसके समांतर आएगी? y x के समांतर आएगी। आ गई क्या? ठीक है, तो बताओ क्या स्पष्ट होता है इस रेखा से? इस रेखा से ये स्पष्ट होता है, ये रेखा है कौन सी है? ये रेखा x बराबर -3। इस रेखा से क्या स्पष्ट होता है बताओ? इस रेखा से ये स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है? इस रेखा से ये स्पष्ट होता है कि ये रेखा y x के समांतर है तथा बिंदु -3 0 से गुजरती है। लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट होता है, यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा x बराबर -3, x बराबर -3 किसके समांतर है? y x के क्या है? समांतर है, समांतर है तथा बिंदु बताओ कौन से -3 0 से गुजरती है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये क्या स्पष्ट होता है इस रेखा से? इस रेखा से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा x बराबर -3 y x के समांतर है। बताओ y x के समांतर है या नहीं? y x के समांतर तथा बिंदु -3 0 से गुजरती है। इसलिए बताओ इस बिंदु से गुजरती है तो इसलिए बताओ अब क्या करना है आपको? अब क्या बताना है आपको? बताओ y x के समांतर है तब बिंदु -3 0 से गुजरती है, ठीक है? तो इतना करने के बाद बताओ अब क्या आएगा? अब क्या करेंगे हमें? इस एसएमई को मूल बिंदु से जांच करके देखेंगे कि ये मूल बिंदु इस एसएमई को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक रखो O 0 0, एसएमई का कौन सी एसएमई का? x ग्रेटर देन इक्वल -3 को बताओ संतुष्ट करती है या नहीं करती है? देखो रखो मान, जल्दी बताओ संतुष्ट करती है या नहीं करती है? सोचो जल्दी। x का मान 0, y का मान 0, इस एसएमई का मैं रखूंगा तो y तो है नहीं, क्या है इसमें? x है। x का मान 0 रखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? x की जगह 0, तो बताओ 0 हो जाएगा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल -3। बताओ ये सही कह रहा है क्या? ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य ही तो है। क्या
कि 0 -3 से बड़ा है, यही कह रहा है। वास्तव में देखा जाए तो 0 माइनस से बड़ा ही तो होता है। अरे 0 -3 से बड़ा ही तो होता है। माइनस वाली संख्या से हमेशा 0 क्या होता है, बड़ा। तो सत्य है तो क्या होगा, संतुष्ट होगा। समझ गए? तो को संतुष्ट करता है। बताओ, संतुष्ट करता है तो इसका मतलब इसलिए संतुष्ट कर दिया तो रेखा से मूल बिंदु की ओर, अरे मूल बिंदु की ओर ही आएगा, संतुष्ट हो गया तो मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा। समझ गए? कर दो। बताओ, रेखा यही है तो किधर जाएगा, मूल बिंदु की ओर। संतुष्ट और तो मूल बिंदु की ओर कर दो। ये अब बताओ मेरे को, ये देख, इस ग्राफ को देख के बताओ कि इन दोनों रेखाओं के बीच का भाग ही आ रहा है क्या? छायांकित क्षेत्र इन दोनों रेखाओं के बीच का भाग ही आ रहा है क्या? तो हम इसको लिख सकते हैं या नहीं? अतः लगा के लिख दो। अतः, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या? अतः दोनों रेखाओं के बीच का छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर। समझ गए क्या? ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा सभी के, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। देखो इधर सबसे पहले मोड है, मोड आ गया तो मोड को उठाएंगे तो जिसके मोड आ रहा है उसके साथ एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस। जिसके मोड आ रहा है उसी पद के साथ, मोड को इसके साथ आ रहा है अक्ष के साथ, तो अक्ष के साथ एक बार प्लस ले लिया, अक्ष के साथ एक बार क्या ले लिया, माइनस। ये तो आगे हल होगा नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, चर राशि आ रही है, चर राशि के साथ क्या आ गया, माइनस। तो मैं इसको प्लस में बनाना चाहता हूँ, प्लस में बनाऊंगा तो बताओ क्या करूंगा मैं? हमेशा माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। मैं माइनस से गुणा करूंगा इस पूरी असमीका को, तो बताओ माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा क्या, अक्ष का अक्ष। और असमीका को गुणा करते हैं हमेशा तो असमीका भी चेंज हो जाती है। यहाँ लेस देन तो क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन। इधर भी माइनस से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3। समझ गए? पहली असमीका को उठाना, पहली असमीका को उठा के क्या करना, इसको समीकरण में बदलना। समीकरण में चेंज करने के बाद बदल दिया समीकरण में, इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ, सीधा सा ग्राफ बन जाएगा। इसमें सारणी के मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही चर आ रहा था, अक्ष बराबर माइनस अक्ष बराबर 3 का ग्राफ क्या बनेगा, रेखा क्या बनेगी, ये रेखा जाएगी। ये रेखा जा रही है अक्ष बराबर 3, तो उससे क्या स्पष्ट होता है, उससे स्पष्ट होता है कि रेखा अक्ष बराबर 3 वाई अक्ष के समांतर है तथा बिंदु 3 0 से गुजरती है। अब बताओ, इतना करने के बाद क्या करना है, छायांकित क्षेत्र निकालना है। छायांकित क्षेत्र कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका में ठोकते हैं। असमीका में रखूंगा मैं, असमीका में रखूंगा, बताओ तो असमीका के में रखने पर अगर असमीका संतुष्ट होती है तो छायांकित क्षेत्र किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर। अगर असमीका संतुष्ट नहीं होती है तो छायांकित क्षेत्र किधर जाएगा, रेखा से मूल बिंदु से दूर भागेगा, विपरीत ओर। समझ गए? तो यहाँ संतुष्ट हो रहा है। कैसे संतुष्ट हो रहा है, मैं 0 0 इस असमीका में रखूंगा तो बताओ 0 यहाँ रखूंगा तो 0 लेस देन इक्वल 3। बताओ सही तो कह रहा है, 0 छोटा है 3 बड़ा है, ऐसे बोल रहा है ये। और वास्तव में देखा जाए 3 तो बड़ा होता है 0 से, तो संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब रेखा से मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा। फिर इसी प्रकार अब किसको लेंगे, अब इस असमीका को लूंगा, असमीका को लेके किसी बदल दिया समीकरण में, अक्ष बराबर -3 आ गया, अक्ष बराबर -3 का ग्राफ बनाऊंगा, रेखा खींचूंगा तो यही आएगी, -3 ये रहा। बताओ -3 0 से होकर ही गुजरेगी और किसके समांतर होगी, वाई अक्ष के। लिख दिया, यहाँ स्पष्ट होता है कि रेखा अक्ष बराबर -3 वाई अक्ष के समांतर है तथा बिंदु -3 0 से गुजरती है। फिर क्या करना है, इतना करने के बाद इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु से जांच करके देखेंगे कि असमीका को मूल बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं।
तो बताओ इसमें भी संतुष्ट करेंगे क्या? हाँ, इसमें भी संतुष्ट करते हैं। तो इसका मतलब करते हैं तो किधर जाएंगे? मूल बिंदु, इस रेखा से मूल बिंदु की ओर क्या जाएंगे? निर्देशांक। तो इस रेखा से मूल बिंदु की ओर, सॉरी, इस रेखा से मूल बिंदु की ओर छाया की क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका हल समूचे। अब दोनों को देख के मैं लिख सकता हूँ, कॉमन कॉमन आ रहा है यहाँ, क्या आ रहा है कि इस रेखा और इस रेखा के बीच का भाग ही क्या है? इसका हल समूचे हैं। तो लिख दिया दोनों रेखाओं के बीच का छाया की क्षेत्र इसका हल समूचे होगा। समझ गए? ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसी का दूसरा देखते हैं। देखो दूसरे का दूसरा क्या दिया हमें? 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8 दे रखा है। ये एसएमई का दे रखा है। इस एसएमई का क्या करना है? आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, आलेखीय विधि से हल करूँगा तो यहाँ देखो, बाई पक्ष में भी दो चर एक्स वाई वाले आ रहे, दाएं पक्ष में भी दो चर एक्स वाई वाले आ रहे। तो चरों को सभी को एक साइड में ले लो। तो इस एक्स वाई को उठा के इधर लाऊंगा मैं। तो बताओ इधर जो है उसको लिखो पहले तो 3x माइनस 2y, ये प्लस का है x से, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो जैसे बराबर में होता है वैसे यहाँ होता है। तो बताओ ये प्लस का है तो आपको पता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो इधर जाके ये तो क्या हो जाएगा? प्लस हो तो माइनस, और माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस, और किस में हो? इनटू में हो तो इधर जाके किस में हो जाती है? बटे में। किस में हो जाती है? बटे में। समझ गए क्या? और इधर बटे में हो तो इधर आके किस में हो जाती है? इनटू में। इस बात का ध्यान रखना। समझ गए क्या? एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो वही काम, प्लस में हो तो किस में हो जाती है? माइनस में, माइनस में हो तो किस में हो जाती है? प्लस में, इनटू में हो तो किस में हो जाती है? माइनस में, माइनस में तो किस में हो जाती है? इनटू में। इधर से चाहे इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, बात तो एक ही है। अरे समझ गए? तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो हमेशा प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, बटे में हो तो गुणा में हो जाता है, गुणा में हो तो बटे में हो जाता है, अर्थात अंश में हो तो हर में हो जाता है, हर में हो तो अंश में हो जाता है। बताओ इस अक्ष को इधर लाऊंगा तो प्लस का है क्या? इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का इधर, ये भी इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। लेस देन इक्वल माइनस 8, ये थोड़ा चेंज होगा। ये तो कब होता है? जब माइनस से गुणा करते हैं और या माइनस का भाग लगाते तब। समझ गए? बताओ 3x, ये भी x की घात 1 वाला है, ये भी x की घात 1 वाला। सहजाते हैं कि दोनों सहजाते हैं, हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। तो बताओ इस, ये भी चर x है, ये भी चर x है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो दोनों हल हो जाएंगे। वही चर हल होते हैं, आपस में जुड़ते करते हैं जिनका पद यानी चर समान हो और घात समान हो। तो बताओ दोनों का चर समान है और घात समान है तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। 3x में से माइनस 1x किया तो क्या बचेगा? प्लस का 2x, ये बचेगा। y वाला देखो, ये भी y की घात 1 वाला है, ये y की घात 1 वाला। बताओ चर भी समान है, घात भी समान, तो ये भी हल हो जाएंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती है, चाहे कितनी संख्या हो, हमेशा समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है और वही चिन्ह आता है। कौन सा? जो उनके साथ होता है। बताओ ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगी और माइनस का चिन्ह तो माइनस का आएगा। माइनस 2y में 1y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3y। लेस देन इक्वल माइनस 8। बताओ यहाँ 4 चर थे, दो इधर थे, 2 इधर थे। हल कर लिया, इसको निकल गए। इतना हल करने के बाद ये आ गई कि एसएमई का, इस एसएमई का क्या करना है? समीकरण में बदलना है। तो बदल दो। एसएमई का आगे हल थोड़ी होगी, ये नहीं, यही हो जाएगी, यहाँ तक ही रहेगी, आगे हल नहीं होगी। एसएमई का 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल माइनस 8 को समीकरण में बदलो। समीकरण में बदलूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर माइनस 8, बराबर लगूंगा समीकरण बदलने के लिए। अब एक चर का मान निकालो, प्लस वाली का निकालो, इसी का एक्स वाली का। तो 2x को इधर रख लिया, इधर जो है इस साइड में जो पहले पद है उसको लिखो, कितना है यहाँ? माइनस 8, इसको उतारेंगे। पहले इधर, इसका अगर इधर का इधर ही रह गया तो घर में तो पहला अपना अधिकार है, दूसरे का बाद में। समझ गए? तो इसका अधिकार यहाँ पहले से यहाँ ही है, इसको बाद, इसको क्या करेंगे? बाद में लिखिए। माइनस का इधर किसका हो जाएगा? बताओ प्लस का, कितना? 3y। समझ गए क्या? किसका मान निकालो? इस अक्ष का मान निकाल दो। अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। ये 2 इसके साथ गुणा में है क्या? अरे 2 अक्ष के साथ यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है यहाँ? गुणा, इनटू है। बताओ गुणा में हो तो इधर किस में हो जाएगा? बटे में। तो -8
प्लस 3y, ये लिखो पहले तो, बटा इतना 2। ये समीकरण नंबर 1। मैंने बताया था 2 चर आ जाए तो सारणी का मान निकालना पड़ेगा। सारणी का मान निकालने के लिए किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा। कौन से चर का मान निकाल लिया? अक्ष का। बताओ, अक्ष का मान निकाल लिया, अक्ष चर का मान निकाल लिया तो किसका मान रखते जाएंगे? मैंने बताया था समीकरण में दाईं ओर जो भी चर आ रहा है, कौन सा चर आ रहा है बताओ? y वाला आ रहा है क्या? इस y का मान रखते जाएंगे, किसका आता जाएगा? अक्ष का। कितने मान निकालने? ओनली 2 ही। प्रश्न वाली 4.1 में किया था, ऐसे ही तो आया था वहाँ, बस उसकी तरह ही करना है। तो लिख रख दो समीकरण 1 में सबसे पहले क्या रख दिया? y बराबर 0 रखने पर बट्टे में, मैंने बताया था बट्टे में कोई संख्या आ जाए तो मान सोच कर रखना है। एक मान सोच कर रखो, फिर दूसरा मान रखेंगे तो जोड़ कर रखना है, क्योंकि बट्टे में आ रहा है कि 2, तो ये मान सोच कर रखूंगा मैं y का। ऐसा मान रखो कि इस पूरे वाले ऊपर वाले को हल करने पर इस 2 का भाग ऊपर वाली संख्या में पूरा जाए। तो मैं 0 रखूंगा यहाँ, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ y की जगह 0 रखूंगा तो 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। माइनस के 8 में प्लस 0 को दोनों को हल करूंगा तो माइनस का 8 ही बचेगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -8 आ गया। -8 में 2 का भाग लगूंगा तो पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो बताओ y बराबर 0 रख सकते हैं क्या? हाँ। तो रखने पर तो बताओ क्या आ गया? x बराबर -8 इंटू प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना? 0 बटा 2। तो बताओ x बराबर -8 प्लस 3 को 0 से गुणा 0 बटा 2। तो x बराबर -8 बटा 2। तो x का मान कितना आ गया? -7। निकल गया कि एक मान तो निकल गया क्या? हाँ। दूसरा मान, एक मान हमने सोच कर रखा था बटे में आते ही, तो दूसरा मान क्या करेंगे? जोड़ कर रखेंगे। तो रख दो जोड़ कर समीकरण 1 में अब क्या रखेंगे? y बराबर, बताओ जोड़ कर रखो। जोड़ कर कैसे? इस 0 में इस नीचे वाली संख्या को जिसका भाग लग रहा है उसको जोड़ दो। 0 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा क्या? हाँ। तो y का मान अब कितना रख दो? 2। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर -8 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना? 2 बटा 2। तो x बराबर -8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 2। ठीक है, बताओ क्या आ गया? यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। देखो x बराबर क्या हो गया? x बराबर -8 प्लस 6, -8 में से प्लस का 6 किया तो क्या बचा? चलो एक रो लिख दो, +6 बटा 2। हल करो। x बराबर -8 में से +2 गया तो बताओ विपरीत तो घटाते हैं, क्या बचेगा? -2। अरे क्या बचेगा? -2 बटा 2। बताओ x का मान कितना आ गया? x का मान ये आ गया हमारे पास -6। निकल गए कि 2 मान? अरे निकले या नहीं निकले? एक तो ये निकल गया, एक ये निकल दिया। तो सारणी लिख दो, क्या आ जाएगी यहाँ? सारणी। एक ही सारणी है तो सारणी स्पष्ट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एसएमई का एक ही आ रही है, तो समीकरण भी एक ही बन रहा है, एक ही समीकरण, तो सारणी भी एक ही आएगी। तो प्रश्न लगाने की जरूरत नहीं, लगाओ तो लगा भी सकते हो। समझिए, एक्स वाई, ये एक्स ये वाई। बताओ वाई का मान कितना रखा था? 0। तो एक्स का मान कितना आया था? -7। वाई का मान कितना रखा था? 2। तो एक्स का मान कितना आया था? एक्स का मान आया था 1। समझ गए क्या? सारणी निकल गई क्या? अब इस सारणी की सहायता से क्या बनाओ? ग्राफ खींचो, रेखा खींचो, रेखांकित करो। समझ गए? ये रेखांकित करनी है। तो देखो अक्ष का मान कितना है? -4। अक्ष का मान -4, प्लस का है माइनस का? माइनस का है तो इधर ही जाऊँगा। किधर आऊँगा मैं? इस मूल बिंदु से किधर आऊँगा? इस मूल बिंदु के आऊँगा मैं किधर? बाईं ओर। ये रहा अक्ष का मान -4, वाई का मान 0। तो बताओ यही रहेगा क्या? हाँ यही रहेगा ये। समझ गए? कितना है बताओ? -4 0। समझ गए? दूसरा बिंदु कितना है? अक्ष का मान कितना? -1 और वाई का मान कितना? 2। अक्ष का मान -1 ही रहा, वाई का मान कितना है? 2। बताओ ऊपर जाऊंगा नीचे? अरे ऊपर जाऊंगा नीचे? ऊपर प्लस का तो ऊपर जाऊंगा। ये समझ गए? अक्ष का मान -1, वाई का मान 2। ये कौन सा बिंदु आ गया? अक्ष का मान -1, वाई का मान 2। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाओ।
3 से ऊपर नहीं जाएगा, 3 से थोड़ा नीचे जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो 3 से ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा ये? 3 से थोड़ा बहुत नीचे। इसको भी इधर खींच दी रेखा। बताओ रेखा आगे गया। अब रेखा आने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस छाया की भागे रहेंगे। छाया के क्षेत्र लाने के लिए क्या करेंगे? बताओ बताओ क्या करेंगे? मूल बिंदु से थोड़ी जा रही है रेखा, नहीं तो मूल बिंदु से नहीं जा रही तो मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखेंगे, इस असमिका में रखूंगा। इस असमिका में निर्देशांक रखने के बाद अगर इस असमिका को निर्देशांक संतुष्ट करते हैं तो छाया के क्षेत्र किधर जाएगा? मूल बिंदु की ओर। अगर संतुष्ट नहीं करता तो किधर जाएगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर। समझ गए? अरे समझ गए? यहाँ वो थोड़ा लिखेंगे वाई एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर। बताओ वाई एक्स के समांतर थोड़ी है ये, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। समझ गए? तो लिख क्या करेंगे अब यहाँ? अब लिख दो क्या? चूंकि मूल बिंदु ओ 0 0 असमिका। बताओ क्या है असमिका? 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल -8 को बताओ संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? रखो मान में x का मान कितना? 0, y का मान भी कितना? 0। तो बताओ x का मान 0 रखो, 2 × 0 माइनस 3 × 0 लेस देन इक्वल -8। बताओ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेस देन इक्वल -8। तो 0 में से 0 तो 0 आएगा इधर, लेस देन इक्वल -8। बताओ ये सही है या गलत? ये क्या कह रहा है कि 0 से कौन बड़ा बता रहा है? -8। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो -8 तो 0 से क्या होता है? छोटा। तो बताओ ये सत्य है क्या? नहीं। सत्य नहीं तो बताओ संतुष्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो नहीं हो रहा है संतुष्ट। समझ गए? x का मान 0 रखूंगा, y का मान 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इधर पूरा 0 हो गया। 0 लेस देन इक्वल -8। बताओ ये सत्य है क्या? नहीं। ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? को संतुष्ट नहीं करता है। बताओ संतुष्ट नहीं कर रहा है तो बताओ छाया के क्षेत्र किधर जाएगा? मूल बिंदु के विपरीत ओर। किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो छाया के क्षेत्र किधर जाएगा? इस साइड। समझ गए क्या? लिख दो अतः रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर छायांकित क्षेत्र इसका पहले समुच्चय होगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर? समझ गए? समझ में आया नहीं आया? सीधी सी बात है। दो चर वाला असमिका आ जाए तो उस असमिका को सबसे पहले किसमें बदल लेना? समीकरण में। समीकरण में बदलने के बाद बताओ दो चर आ रहे हैं तो किसी भी एक चर का मान निकाल लेना। तो x चर का मान निकाल लिया तो दाईं ओर कौन सा आ रहा है? y वाला। y का मान रखता जाऊंगा तो x का आता जाएगा क्या? कितनी बार निकालना है? 2 बार। y बराबर 0 रखा, ऐसा मान रखना है सोच कर कि इस 2 का पूरा आ जाए ऊपर हल करने पर। तो y बराबर 0 रखूंगा तो 2 का पूरा आ जाएगा। देख लो कितनी बार? -4 बार। एक निकल गया। दूसरा मान, एक मान सोच कर रखो, दूसरा मान जोड़कर इस 0 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 2। तो y का मान अब कितना रख दो? 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6, 3 × 2 तो 3 दूनी 6, 6 प्लस का -8 का, माइनस का है 8 तो विपरीत चिन्ह को घटाते हैं। माइनस की बढ़ी है प्लस की, 8 बढ़ा है, 8 के साथ कौन सा है? माइनस। तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 में 2 का भाग बताओ कितनी बार गया? -1। तो सारणी ये क्या आ गई? बताओ सारणी क्या आ गई? y का मान 0, x का मान कितना? -4। y का मान 2, x का मान कितना? -1। अब इसकी क्या बना ली? ये ग्राफ बना ली। तो ये रेखा आ रही है नहीं आ रही है? बताओ इसके ऊपर वो लिख दो। क्या लिख दो? समीकरण लिख दो। बताओ समीकरण कौन सा था? समीकरण लिख दो कौन सी है, या समीकरण रख दो। समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर -8। समझ गए? क्या किया फिर हमने? इतना करने के बाद बना ली, रेखा खींच दी। अब हमें क्या करना है?
मूल बिंदु को इस असमिका से जांच करके देखना है कि मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक असमिका में रखने पर मूल बिंदु को मूल बिंदु इस असमिका को क्या नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, संतुष्ट। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो बताओ छाया के क्षेत्र इस रेखा के किधर जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर, मूल बिंदु से दूर भागेगा। संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, मूल बिंदु से दूर भागेगा। मूल बिंदु यहाँ पड़ा है तो किधर जाएगा, ये रेखा है तो इसके पास, इधर जाएगा तो रेखा के पास आ जाएगा, तो इससे दूर भागे तो इधर ही जाएगा। समझ गए, विपरीत ओर। तो इसका हल समुच्चय क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, सभी के समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर लेना, आपको खुद को करना है। उसमें मोड़ आ रहा है, 2 चर वाला आ रहा है, असमिका 2 चर वाली और मोड़ आ रही है, तो मोड़ को एक बार हटाना, एक बार मोड़ को क्या करना, हटाना। समझ गए। अरे आपको आता है वो तो कर लेना, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुँचाना कि सर ये क्वेश्चन बताइए, हमारे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये क्वेश्चन कराइए, तो हम करा देंगे। समझ गए, समझ में आया नहीं आया। अब आपको ये वीडियो हम आपके पास लिंक द्वारा आपके पास भेज देंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, मैथ का RN क्लासेज मैथ्स, RN क्लासेज मैथ्स, ये हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब क्या है, चैनल है। इस चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब, और साथ ही साथ क्या करना है, लाइक भी करना है। साथ ही साथ क्या करना है, लाइक भी करना है, और क्या करना है, शेयर भी करना है। तीनों काम करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में देखते हैं अब।